नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइटवाइज में। आज हम बात करेंगे जो आरबीआई ने नया नियम 2026 में जो नए नियम लागू हो गए हैं उसके आपके फेवर में है क्या जो आपको रिकवरी एजेंट हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्या उनका अधिकार है या नहीं है, क्या वह कर सकते हैं या नहीं सकते हैं। तो आज की वीडियो देखेंगे, आपको पूरा अपडेट मालूम हो जाएगा कि 2026 में क्या क्या बदलाव है और आपके क्या क्या अधिकार हैं जिससे आप लोन लिए हैं, डिफॉल्ट हो गए, नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका बचाव क्या है। ये देखिए, सबसे पहला काम कि यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट हो गए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, रिकवरी एजेंट आपको फोन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बिना अनुमति के आपके घर पे आ रहे हैं, यहां तक कि देखा गया है रिश्तेदारों को भी कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे फोटो एडिट करके भेज रहे हैं, तो आपका क्या अधिकार है, कैसे इससे बचाव है और क्या ये गलत तरीके से जो अवैध काम कर रहे हैं उस पर कैसे उनको लगाम लगाया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है। देखिए, अगर लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो गई तो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ही कॉल कर सकते थे। होता क्या था, पहले रात के 12 बजे फ़ोन कर रहे हैं, 10 बजे फ़ोन कर रहे हैं, परेशान होकर के आप लोग इरिटेट हो जाते थे। रात को फ़ोन सुबह 5 बजे से शुरू है, 6, 7 बजे, 8 बजे तक लगातार कॉल पे कॉल आती है। ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये करते क्यों है, इतना पता है आपको? इतना कॉल करते हैं आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए। तो मैं बता दूं आपको, एक दिन में 100 मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट हैं तो कई एक दिन में 100 150 कॉल आती हैं। इतनी कॉल आती है तो कोई जरूरत नहीं इतनी कॉल उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि इनका काम ये है, तो आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेना चाहते हैं, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेना चाहते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, कोई संविधान में ऐसा नियम नहीं है कि आपको फोन उठाना जरूरी ही है। फोन आपकी मर्जी, आपका फोन है, आपको समझ में आए तो आपके पास समय हो तो उठाइए, नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको मेंटली टॉर्चर ही तो कर रहे हैं। एक दिन में 50 फोन करने का क्या मतलब है? तो पहली बात कि फ़ोन मत उठाइए, उनको ब्लॉक कर दीजिए, नंबर नॉट इन फ़ोन बुक ऑन कर लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, ताकि आपको वही फ़ोन आएंगे जो आपके मोबाइल नंबर में है। अब दूसरा जो ये काम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन कर रहे हैं, जो कि आपने दिया भी नहीं है। कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके जानने वालों को, रिश्तेदारों को, कई लोग का फ़ोन आया, सर आप हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे हमारे जानने वालों को, हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन किया जा रहा है, और फ़ोन करके कह रहे हैं कि आपका नाम इन्होंने गारंटर में दिया है, आप इस लोन के गारंटर हैं, आपको लोन की ईएमआई भरनी पड़ेगी, अगर वो नहीं भर रहे हैं तो आपको भरना पड़ेगा। ऐसे ऐसे दबाव बना रहे हैं आपके रिश्तेदारों के ऊपर, तो यह गैर कानूनी है, यह तरीका ही गैर कानूनी। अगर ऐसा करते हैं तो इनके नाम पे एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को इन्होंने कॉपी क्यों किया, कैसे किया? ये तो साइबर अपराध है। आपके मोबाइल को हैक करके आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को निकाल करके अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो ये तो दुरुपयोग है, ये तो गलत तरीका है। किसी के कॉन्टैक्ट लिस्ट की, किसी के गैलरी को एक्सेस आप नहीं ले सकते। आपके तो ये अधिकार का हनन हो रहा है। आपकी गैलरी में आपकी फोटो, आपकी वीडियो, क्या क्या है, आपको किसी की गैलरी का एक्सेस ले लेना, कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉपी कर लेना, ये तो गैरकानूनी तरीका है। अगर ऐसा करते हैं, किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करते हैं आपके रिश्तेदारों को, cybercrime.gov.in पे ऑनलाइन इनकी कंप्लेंट दर्ज कराइए। जरूरत पड़ती है तो आप इनकी एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। तो बीएनएस की धारा में आप इनकी एफआईआर दर्ज कराइए अगर ऐसा ये कृत्य करते हैं, क्योंकि यह काम गैरकानूनी है, गलत तरीके से है। और फोन पर ये जो धमकियां दे रहे हैं, धमकी नहीं दे सकते हैं। इनका काम है फोन करें, आपको बताएं कि जैसे कस्टमर केयर से कॉल आती है कि सर ये है, इतना आपका ओवर डिमांड है, इतना है, ये एक बताने के लिए होते हैं, न कि आपको डराने और धमकाने के लिए होते हैं। इनका काम है जैसे आपको इन्फॉर्म करना, जैसे आपने कहीं रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, कुछ भी हुआ, तो बिल लेकर के वेटर आते हैं कि हाँ ये आपका बिल है, ये इतना पेमेंट आपको करना है। ये उसी प्रकार ये इनका काम होता है, फोन पे आपको इन्फॉर्म करना कितना ओवर ड्यू अमाउंट है, और जबरदस्ती गाली गलौज करना, धमकी देना, ऊंची आवाज में बात करना, मान सम्मान खराब करना, ये काम नहीं है उनका। अगर ये ऐसा काम करते हैं तो यह काम गैर कानूनी है। 2026 में नई गाइडलाइन आ गई है, फोन पे धमकी नहीं दे सकते हैं, कितना पैसा बाकी है ओवर ड्यू अमाउंट को ही बस बता सकते हैं। और जो रिकवरी एजेंट आपके घर पे आते हैं, बिना वैध दस्तावेज के, डॉक्यूमेंट के आपके घर पे नहीं आ सकते। ये आप नोट कर लीजिए, ये चीज नियम आ चुका है, आरबीआई गाइडलाइन में है कि बिना वैध डॉक्यूमेंट के, बिना एथोराइजेशन लेटर के, और एथोराइजेशन लेटर सेम डे का होना चाहिए, जिस डेट में आप जा रहे हैं उस डेट का ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए कि ये
व्यक्ति आपके घर पे जाएंगे, इनको ऑथराइजेशन लेटर के साथ दिया गया है कि आपके घर पे जाकर रिकवरी के लिए बात करेंगे। तो बिना ऑथराइजेशन लेटर के, और ये फर्जी रिकवरी एजेंट जो 2 कौड़ी के भिखारी जो घूम रहे हैं, जिनके पास आई कार्ड, विजिट लेटर और डीआरए का लाइसेंस नहीं है, उनकी बात कर रहे हैं। ऑथराइजेशन लेटर तो बात ही छोड़ दीजिए, इनके पास नहीं होता। और आपको डराते हैं, आप डरते हो। पहला काम, कोई रिकवरी एजेंट आए तो आप कौन हो? आई कार्ड, विजिट लेटर, कि हमारे घर पे विजिट लेटर के बुलाया गया है तो विजिट लेटर चाहिए, डीआरए का लाइसेंस है, हाँ या ना। अगर है तो बात करिए, नहीं तो निकली, कोई जरूरत नहीं। इनसे बात ही क्यों कर रहे हो? बिना विजिट लेटर के आप बात करने की जरूरत नहीं है। और 2026 में नियम आ गया, घर के अंदर नहीं घुस सकते। पहली बात, जो रिकवरी एजेंट घर के अंदर आ जाते थे, आपके घर में बैठ जाते थे और आप उनका स्वागत करते थे, चाय नाश्ता पूछते थे, ये नहीं कर सकते। घर के अंदर नहीं घुस सकते, ये आपके अड़ोस पड़ोस में बात नहीं कर सकते। यहां तक कि पड़ोस की बात छोड़िए, आपके फैमिली मेंबर, आपके परिवार को भी आपके लोन के बारे में ये नहीं बता सकते। ये नियम है। आपके लोन के बारे में आपके अलावा किसी आपके फैमिली मेंबर को तक नहीं बताया जा सकता है। पड़ोसियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो बहुत बड़ी बात हो गई पड़ोसियों को बताना। अगर आपके मान सम्मान खराब कर रहे हैं, पड़ोसियों को बता रहे हैं, ये तो गैर कानूनी तरीका है, तब तो उसके लिए आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी। उसके बाद 2026 में जो ये नए नए नियम आ गए हैं, इतने मजबूत आ चुके हैं, कठोर आ गए कि रिकवरी एजेंट से आपको डरने की, परेशान होने की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनके पास परमिशन है, अथॉराइजेशन लेटर है, आईडी कार्ड है, विजिट लेटर है, डीआरए का लाइसेंस है, तब तो आप बात करिए। और नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है इनसे बात करने के लिए। अगर ज़्यादा बदतमीजी करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, अपने घर में एक कैमरा लगा दीजिए, या फिर आप अपनी मोबाइल से भी कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास प्रमाण होना चाहिए। यदि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, रिकवरी एजेंट ऐसे परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, आपके पास प्रमाण होना चाहिए। अगर आपके पास प्रमाण है तब तो ये कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है क्या। और अगर गलत तरीके से ऊंची आवाज में बात करें तो इनके नाम पे एफआईआर भी दर्ज करा सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने। लोन लेना, लोन की ईएमआई न चुका पाना, ये कोई अपराध नहीं है, अपराधी नहीं है। जो भी नोटिस आएगी, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, जो नोटिस आए, आपको नोटिस का जवाब जरूर देना है। किसी के बहकावे में मत आए। क्योंकि मैंने भी देखा, 1-2 लोग यूट्यूब पे हमारे क्लाइंट थे, बता रहे थे सर ये डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस का जवाब देना जरूरी नहीं है। तो मैं पूछ लेता हूँ, पहले तो उनसे ये पूछ लो कि क्या आप एडवोकेट हो, आपको जानकारी है। जो कंपनियां ये नोटिस पे नोटिस दे रही हैं तो इनका राइट्स है, इनका अधिकार है। आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गया, उनको नोटिस देने का अधिकार है। वो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया, आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 17 का नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, ये उनका राइट से अधिकार है, दे सकते हैं। यदि आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप जानबूझ के भाग रहे हैं, आप बिल्कुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाएंगे। तो गलत तरीके से, गलत ज्ञान या फर्जियों के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि कुछ लोग बता रहे हैं। तो कुछ लोग के बताने के चक्कर में पहले तो उनसे पूछ लिए आप क्या हो, आप एडवोकेट हो भी नहीं हो। बिना वेरीफाई किए, बिना समझे, बिना पूछे तो कुछ नहीं होता। तो आप सही जगह पे जाइए। कोई नोटिस आए, नोटिस का जवाब आपको जरूर से जरूर देना है। उसके बाद कंपनी को इन्फॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए, वो किसी एडवोकेट के माध्यम से ही दीजिएगा और स्पीड पोस्ट जरिए रजिस्टर्ड डाक से ही करिए। और किसी तरह कोई समस्या परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी तरह आप पर्सनली मीटिंग करना चाहें तो आप हमारा कॉल बुक करके आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।